हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे आप सब जानते हो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में बात किया है, तो इस वीडियो में भी मैं उसी चैप्टर के अगले वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा और इस रिएक्शन से क्या बनता है या व्हाटएवर जो भी इससे चीजें रिलेटेड है। ठीक है ना, तो चलो फिर देखते हैं कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। तो पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। दिस इज व्हाट द टॉपिक इज, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी एक हैलो एल्केन को जब आप अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हैलो एल्केन है ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट दैट मीन कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो हैलोजन है एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जब एक हैलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाता है तो एक एल्कीन बनता है और इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। पर इसमें होता क्या है, टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे किसी हैलो एल्केन का, चलो हमने 4 ले लिया और किसी एक पे हम हैलोजन लगा रहे हैं। तो अभी आप ये ध्यान रखना कि जिस कार्बन पे हैलोजन है दिस इज रिगार्डेड एज अल्फा कार्बन और इसके बराबर वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन और ऑफ कोर्स फिर ये आपका गामा कार्बन होगा। तो अल्फा, बीटा और गामा है। रिमेंबर, जिस पे हैलोजन है वो अल्फा, उसके बराबर वाला बीटा, उसके बराबर वाला गामा और फिर इसके आगे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप इसका कोई नेमिंग करो। तो अब रिमेंबर, जैसा हमारे पास ही क्या दिख रहा है, ये है हमारा हेलो ब्यूटेन। अगर हम इसका IUPAC नेमिंग कर दें तो क्या हो गया, ये हेलो ब्यूटेन। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो हैलोजन है ये हैलोजन हमारा टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब क्या है कि लास्ट कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन हैलोजन और हैलाइड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आएगा जो आपको बताऊंगा। अब अभी पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं। अल्कोहलिक KOH के साथ इसको जब आप हीट करते हो तो हीट करोगे तो क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन है पर हमें यहाँ पे अभी ध्यान देना है बीटा हाइड्रोजन पे। बीटा हाइड्रोजन क्या है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन पे जो हैलोजन है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है बट हमें उससे मतलब नहीं, यानी वो अल्फा हाइड्रोजन है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ बीटा हाइड्रोजन के बारे में। तो होता क्या है कि जब आप इसको गर्म करते हो तो बीटा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है, बट उसके पहले ये जो अल्फा कार्बन का हैलोजन है इसका बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जैसा आप जानते हो कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आ जाएगा। तो ये ओवरऑल एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा और ये कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन की ओर, यानी हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये कार्बन बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये कार्बन हमारा हो गया नेगेटिव और ये हैलोजन हो गया नेगेटिव। तो अब आप ध्यान से देखना, ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा HX, और जो बच गया वो क्या है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जिन कार्बन के बीच में ये एलिमिनेशन हुआ, अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, इसके रिएक्शन के एंड में एक डबल बॉन्ड बन गया और वो कहां बना, अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये है हमारा एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम है, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हुआ और एल्कीन बन गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं जिससे और ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो उस दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं, हम कोई और हैलो एल्केन लेते हैं। तो ध्यान रखना, मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाला हैलो एल्केन है, हमने 2 की जगह 5 ले लिया और हमारा जो हैलोजन है सपोज वो यहां पे है,
इस वाले पे हैलोजन है, तो जिस पे हैलोजन है वो हो गया अल्फा, इसके बराबर में ये भी बीटा होगा, और ऑफ कोर्स ये भी हमारा बीटा कार्बन है, और ये गामा है बट हमें से कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हो, इसको आप अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इसको आप गर्म करते हो, इसको आप हीट करते हो। तो जैसे आप हीट करोगे, जैसे मैंने कहा था, यहां पर भी हाइड्रोजन है बीटा और यहां पर भी हाइड्रोजन है बीटा, तो या तो डबल बॉन्ड यहां बन सकता है या डबल बॉन्ड यहां बन सकता है इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। यानी इस केस में जो एल्कीन है वो एक नहीं दो बनेगा, इस केस में एल्कीन जो है वो दो बनेगा, यानी एक बार डबल बॉन्ड आपका यहां पर हो सकता है, ध्यान रखना, यहां पर डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड के बीच में, और दूसरे प्रोडक्ट में पहले और दूसरे के बीच में बन सकता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगली बार जो है वो यहां पे भी बन सकता है। अब ये हमारे पास इस तरीके से ये बन गया हमारा क्या, पेंट 2 इन, और ये वाला बन गया हमारा पेंट 1 इन, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा, अब हो क्या रहा है, अल्फा कार्बन से हैलोजन का रिमूवल हो रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यानी आपको ध्यान रहे, इसलिए मैं लिख देता हूं, अल्फा कार्बन लॉस हैलोजन बट बीटा कार्बन लॉस हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज अगर दो प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे एक बन रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कब एक बनेगा कब दो बनेगा, जब आपका हैलोजन टर्मिनल कार्बन पे हो, जब आपका हैलोजन कहां पर हो, टर्मिनल कार्बन पे, तो टर्मिनल कार्बन पे हैलोजन होने से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर आपका हैलोजन है बीच के किसी कार्बन पे, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं सो दैट यू रिमेंबर कि एग्जैक्टली क्या है, when halogen is at terminal carbon, only one alkene is formed, but when halogen is on the carbon present in the middle, two alkenes are formed। तो ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं। बात करते हैं इसका नाम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है बीटा कार्बन से, और यहाँ पे हैलोजिनेशन का भी, यानी कि हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सॉरी ये नाम थोड़ा अधूरा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। अब अगले टॉपिक में ये देखेंगे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो प्रोडक्ट में से कौन मेजर होगा, यानी कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा और क्या कारण है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि ये कैसे पता चलेगा हमें कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर और कौन सा माइनर होगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा एक रूल, एंड दैट रूल इज कॉल्ड अलेक्जेंडर-जेटसेव रूल, ठीक है। इसको सेट-जेफ रूल भी कहते हैं। ये रूल क्या है पहले लिखता हूं, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि ये क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलेक्जेंडर-जेटसेव rule, but this is also called Set-Jeff rule. Set-Jeff rule. I don't know what the spelling is. I'm just trying to make you go through. So Alexander-Jetsev rule क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि if a haloalkane undergo beta elimination reaction and
two different alkenes are formed, then the alkenes with greater number of alkyl group, greater number of alkyl group on either side of double bond, will be major because of higher stability, इसको ना दूसरे सिंपल तरीके से बताते हैं. When double bond is on symmetrical position in an alkene, it is more stable and more preferred product. तो ये है अलेक्जेंडर जेटसेव रूल. मैं अभी एक एग्जांपल लेके बताऊंगा फिर, लेकिन उसके पहले एक बार स्टेटमेंट को मैं समझा दूं, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आप शायद नोट कर रहे होगे इसको. रिमेंबर, अगर एक हैलोएल्केन का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एक से ज्यादा एल्कीन अगर बनता है, तो वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बीच में होगी. दूसरे वर्ड में, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ का एल्काइल ग्रुप बड़े से बड़ा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, बट अगर एक तरफ बहुत बड़ा है दूसरी तरफ बहुत छोटा है तो वो कम स्टेबल होगा. तो कम स्टेबल है तो वो कम बनेगा, ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा बनेगा. ठीक है, एक बार और मैं एग्जांपल चेंज करके आपको दिखाता हूं. अगर ये नोटबुक में आपको लेना है तो यू कैन कॉपी दैट ऑल. एंड वन लास्ट थिंग आई हैव टू डू इज टू टेक एन एग्जांपल. अगर हम एक हैलोएल्केन लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया, और सपोज हमारे इस हैलोएल्केन में यहाँ पर हैलोजन है, तो इसका मतलब ये वाला हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा और ये भी हमारा हो गया क्या, बीटा. ठीक है, आप कुछ और लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो. ये लो, आप एक और कार्बन लगा दिए. अब क्या करना है आपको, जैसे पता है कि इसको आपको अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इसको हीट करना है. अल्कोहलिक KOH प्रेजेंस में क्या करना है, हीट करना है. तो जब आप हीट करोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लगाओगे, या डबल बॉन्ड आप इस और इस कार्बन के बीच में लगाओगे. यानी आपके पास दो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा, 1 2 3 4, फाइनली एक और 5. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लग सकता है, पर ये इसके अलावा एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, 2 3 4 और 5. तो यहाँ पे अगर देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा. तो ये जो डबल बॉन्ड वाला है ये हमारा सिमेट्रिकल है. ये क्या है, सिमेट्रिकल है. तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला हो गया मेजर, और ये वाला हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट. ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप इधर एक है, इधर जबकि 4 है. यहाँ पे क्या है, जबकि 2 और 3 में डिवाइड हो रखा है. हमारे पास कार्बन भी था, सॉरी, तो हम यहाँ पे भी. तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे, इसलिए प्रोडक्ट कम बनेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन में, इसलिए एक कंपाउंड ज्यादा बनेगा. तो इस तरीके से हम जेटसेव रूल या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा. अगर आपको इसमें बाई प्रोडक्ट लिखना है तो वो आपको पता है क्या बनेगा, HXB बनेगा. बैलेंसिंग पार्ट हम नहीं बता रहे क्योंकि वो आप अच्छी तरह जानते हो. तो उम्मीद करता हूं कि अलेक्जेंडर जेटसेव रूल, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सारा क्लियर हो गया होगा. अगर हो गया होगा तो बिफोर आई वाइंड अप मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के लिए सच में मैंने बहुत माइंड मेकअप किया था कि मैं इसको हिंदी में बनाऊं, और मैं देखना चाहता हूं एग्जैक्टली कि कैसे क्या रिस्पॉन्सेस आते हैं. अगर किसी का रिस्पॉन्स आता है तो, और जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोज के बारे में बात करूंगा. तो आई मस्ट से आई एम एब्सोल्युटली नॉट कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स आई लाइक द थिंग आई जस्ट डिड. सो आई एम वेरी मच हैप्पियर व्हेन आई एम doing in everything in some other language like English also. So that's it goes all everything goes to you, how you like
because you decide, you watch, so your choice matter. Anyway, thanks for watching and let me know how you feel about this particular video and whatever I just did, right? That's it. Thank you.